हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ कंकना एंड सिंगापुर सीरीज़ की ये लास्ट वीडियो है बट द मोस्ट अवेटेड वीडियो विच इज़ द शॉपिंग हॉल वीडियो। सो सिंगापुर में मैंने क्या क्या शॉपिंग किया, कहाँ से क्या ख़रीदा, वो सारी डिटेल्स मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। ऑल्सो पिछले 2 हॉल वीडियोज़ में बहुत कमेंट्स आए थे कि आप हमें प्राइसिंग बताया कीजिए कि कौन सा चीज़ आपने किस प्राइस में ख़रीदा, ताकि हमें एक बेसिक आइडिया लग सके एज टू हाउ एक्सपेंसिव और हाउ चीप थिंग्स आर कंपेयर टू इंडिया। सो इस वीडियो में जहाँ जहाँ मुझे प्राइसिंग याद है या फिर बिल्स मेरे पास रखे हुए हैं, उन सारे प्रोडक्ट्स के डिटेल्स मैं मेंशन कर दूंगी वीडियो के साइड में ही, एज एन व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट द प्रोडक्ट्स। कहीं पे अगर कुछ याद नहीं होगा मुझे एंड मैं अप्रॉक्सीमेट प्राइसिंग आपके साथ शेयर करूंगी। सो जस्ट रिमेंबर कि 1 सिंगापुर डॉलर इज़ इक्वल टू 63 रुपीज़, यानी कि अगर मैंने कोई आइटम $10 में ख़रीदा है तो उसका इंडियन प्राइस बेसिकली 630 रुपीज़ है। Also, to give you a generic idea about overall shopping in Singapore, Singapore is as expensive as India when it comes to डिज़ाइनर क्लोथ्स, बैग्स, शूज़ etc. सो यानी कि आप मान लो जैसे माइकल कॉर्स हो गया, कोच हो गया, एंड हाई एंड लग्जरी ब्रांड्स गुची, LV, डियोर, वो सब तो अलग लीग में ही है। बट इवन दीज एंट्री लेवल लग्जरी ब्रांड्स दे आर एज एक्सपेंसिव एज इन इंडिया। तो अगर आप इंडिया में टाटा क्लिक लग्जरी या फिर आजियो लक्स चेक करोगे, वहाँ पे आपको जो प्राइसिंग दिखेगा वो सेम या सिमिलर प्राइसिंग सिंगापुर में भी है। बट येस, सिंगापुर में स्ट्रीट शॉपिंग इज़ वेरी चीप, एंड ऐसा नहीं है कि स्ट्रीट शॉपिंग है तो उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं है। स्ट्रीट शॉपिंग में भी आपको काफ़ी अच्छी क्वालिटी के ड्रेसेस, शूज़, बैग्स वगैरह मिल जाएगा। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, मैं अभी इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी कि मैंने कहाँ से क्या ख़रीदा है। सो विदाउट फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फर्स्ट अप इज़ ड्रग स्टोर मेकअप। नाउ इंडिया के बाहर ना ड्रग स्टोर या फार्मेसी का जो कॉन्सेप्ट है, दैट इज़ नॉट जस्ट अ फार्मेसी जहाँ पे आपको मेडिसिन मिलती है। वहाँ पे आपको बॉडी शावर, शैम्पू, हेयर ऑयल, मास्क, सिरम, ये सारी चीज़ें भी मिल जाती है। प्लस देर इज़ अ सर्टन सेक्शन फॉर मेकअप एज वेल। सो यहाँ सिंगापुर में 2 ऐसे शॉप्स है, एक है वॉटसन्स और दूसरा है गार्डियन। दोनों का कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम है एंड उनके बहुत सारे स्टोर्स हैं। हर मॉल में आपको एक वॉटसन या एक गार्डियन तो मिल ही जाएगा। प्लस एयरपोर्ट में भी गार्डियन है, वॉटसन तो मैंने खैर देखा नहीं था। बट गार्डियन एंड वॉटसन्स आर 2 ऐसे फार्मेसी या फिर ड्रग स्टोर आप कह सकते हो, जहाँ पे आपको मेकअप से लेके हेयर प्रोडक्ट्स, फिर योर जनरल मेडिसिन जो होती है, वो सारी चीज़ें आपको मिल जाएगा। इनफैक्ट टाइगर बाम भी आपको इन्हीं शॉप्स पे मिल जाएंगी। सो यहाँ पे ना बहुत सारे कोरियन एंड जापानीज़ ब्रांड्स अवेलेबल है। नाउ कोरियन एंड जापानीज़ मेकअप इज़ वेरी फेमस, स्पेशली कोरियन मेकअप। एंड ऐसा होता है कि इवन इफ़ द ब्रांड जो हमें पता नहीं है, वो भी अगर आप यूज़ करोगे ना तो जनरली उनके जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं। सो मैंने कुछ लिपस्टिक्स एंड लिप ऑयल्स लिए हैं। मैंने सारा वॉटसन से ही लिया है। लेट मी जस्ट शो यू वन बाय वन। और ये ब्रांड्स ऐसे नहीं है कि कभी आपने नाम सुने होंगे और मे बी सुने होंगे, आई एम नॉट श्योर, बट आई रियली लाइक द क्वालिटी एंड द कलर्स ऑफ दीज लिपस्टिक्स, तो वो मैंने लिया है। सो द फर्स्ट ब्रांड इज़ सिजेन। ओके, दिस इज़ द फर्स्ट ब्रांड। इसका एक लिपस्टिक मैंने लास्ट ईयर भी लिया था जब मैं सिंगापुर गई थी। एंड इसका जो बेसिकली मुझे ना मैट लिपस्टिक्स बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है। आई प्रेफर अ लिटिल ग्लॉसी लिपस्टिक्स, एंड इसकी जो क्वालिटी है वो बहुत ही अच्छी है। बिकॉज आई जस्ट फील कि मैट लिपस्टिक्स ना, इट जस्ट मेक्स इट लिटिल लुक अ लिटिल डल। सो इसीलिए मुझे मैट लिपस्टिक्स कुछ खास पसंद नहीं है। सो दिस इज़ द फर्स्ट वन। दिस इज़ शेड नंबर 402. ओके, it's got a very nice detailing over here. Okay, so ये नॉर्मल लिपस्टिक की तरह ही खुलता है। सो दिस इज़ द कलर। ओके, ये थोड़ा सा कैमरा में रेडिश लग रहा है बट इट्स अ स्लाइटली मरूनिश कलर। लेट मी जस्ट शो इट टू यू। सी बेसिकली ऐसा शेड है ये। ओके, एंड देखने में ये काफ़ी डार्क लगता है बट इतना डार्क है नहीं, बिकॉज इट्स गॉट अ स्लाइटली ग्लॉसी फिनिश टू इट। सो दैट वाज द फर्स्ट वन। The second brand is called Pira Pera. Okay,
नाउ इसमें से कुछ कोरियन ब्रांड्स है, कुछ जापानीज ब्रांड्स है, ठीक है. सो दिस इज कॉल्ड पीरा पेरा एंड दिस वन इज अ वीगन लिपस्टिक. ठीक है, यहाँ पे वीगन लिखा हुआ है. सो दिस बेसिकली इज अ वीगन लिपस्टिक एंड दिस वन इज अ लिप ग्लॉस. ओके, सो कभी कभार जब हम इवनिंग में कहीं जाते हैं फॉर सम पार्टी और सम इवेंट, नॉट एवरी टाइम वी वांट टू अप्लाई अ लिपस्टिक, यू जस्ट वांट अ नाइस ग्लॉसी फिनिश एंड थोड़ा सा ग्लैमरस लगता है देखने में. सो दिस इज़ द वन. ठीक है, दिस इज़ द लिप ग्लॉस एंड इसका शेड नंबर है 90. ओके, सो दिस इज हाउ इट ओपन्स. Yeah, so this is how it is basically. Let me just give you a swatch. Okay, so ये lip gloss है, थोड़ा सा brownish tint है उसका. So I tend to buy more of pinks, purples and browns. इस तरह के shades मुझे ज़्यादा पसंद है. Okay, next I have here, ये कौन सा ब्रांड है? This is 4U2. Okay, number 4U and 2, that is the brand. So यहाँ से मैंने दो ऐसे वाले लिए. They are called serum tint oil. Okay, they are called serum tint oil. So मैं आपको पहला शेड दिखाती हूँ. So this one is shade number 05. Okay, this one is shade number 05 and 4U2 I think is a Korean brand if I'm not mistaken. So let me just so this again is like a gloss with some color on it. ठीक है, so this is the color and the other one is, this is shade number 02. यहाँ पे स्वॉच करती हूँ. दिस इज मोर ऑफ अ पिंक शेड. ठीक है, थोड़ा पिंकिश रेडिश शेड है ये, इस तरह से. ओके, सो दीज आर फ्रॉम 4U2. नाउ एक चीज़ और आपको ध्यान रखना है कि ये सारे वॉटसन एंड गार्डियन ना, ये ऑनलाइन भी अवेलेबल है, इनके वेबसाइट्स है एंड वेबसाइट्स में ना इनका कलेक्शन ऑब्वियसली ज़्यादा है कंपेयर टू द स्टोर. जैसे कि इनका एक ग्लिटर वाला लिप ग्लॉस था जो मैं स्टोर में ढूंढ रही थी एंड नॉट एवरी स्टोर हैज़ द सेम ब्रांड्स. ओके, जो स्टोर्स छोटे हैं उसमें मोस्टली आपको लॉरियल, मेबेलिन ये वाले ब्रांड्स मिल जाएंगे. जो उनके काफ़ी बड़े स्टोर्स हैं वहाँ पे आपको ये बाकी के ब्रांड्स मिलेंगे. सो आप चाहो तो आप ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हो. ठीक है, so this is also 4U2 and this one is shade number 11. Okay, so this is a matte gloss. Sorry, ये दोनों साइड से खुलता है बेसिकली. एक साइड पे इस तरह से ट्रांसपेरेंट लिक्विड टाइप है. ओके, एंड दिस वन इज द लिपस्टिक. सो एक तरफ इसका लिपस्टिक है विच इज़ अ मैट लिपस्टिक एंड दूसरे साइड इज़ द ग्लॉस. लेट मी, वेयर डू आई गिव यू दिस वॉच? हाँ, हियर. सो दिस वन इज़ वेरी नाइस. आई रियली लाइक दिस कलर. सो द थिंग इज़, इसको आप मैट लिपस्टिक की तरह भी पहन सकते हो एंड यू कैन ऑल्सो वेयर इट लाइक अ ग्लॉस. सो दिस साइड इज़ द मैट लिपस्टिक एंड दिस साइड इज़ द ग्लॉस. सो अगर आपको थोड़ा सा ग्लॉसी इफेक्ट चाहिए तो आपको सिंपली ये जो ट्रांसपेरेंट ग्लॉस है वो अप्लाई करना है आफ्टर यू अप्लाइड द लिपस्टिक. नाउ इसमें जो शेड्स अवेलेबल थे उसमें से मुझे सिर्फ एक ही शेड पसंद आया था तो वो मैंने ले लिया था. दो और चीज़ें जो मैंने ली है वो है ये वाला शैम्पू. ओके, so this is basically Herbal Essences करके एक ब्रांड है. ओके, एंड दिस इज आर्गन ऑयल ऑफ मोरक्को. सो दिस शैम्पू एंड मैंने एक कंडीशनर लिया है जो कि पैंटीन का है. अब आप सोचोगे कि पैंटीन तो इंडिया में भी मिलता है, तो मैंने पैंटीन का कंडीशनर क्यों लिया है? फॉर 2 रीजंस. वन इज़ ये वाला कंडीशनर इंडिया में अवेलेबल नहीं है एंड दूसरा दिस इज़ अ सल्फेट फ्री कंडीशनर. ठीक है, सो ऐसे आपको शैम्पूज एंड कंडीशनर्स की भी बहुत सारी वैरायटी ड्रग स्टोर में मिल जाएगा. अलग अलग कंट्रीज़ के मिल जाएंगे एंड अलग अलग प्राइस रेंज का मिल जाएगा.
सो मेरे साथ ऐसा है कि समथिंग इज़ टेरिबली रॉन्ग विथ माई हेयर। मैं कितना भी ट्रीटमेंट करा लूँ, कोई भी शैम्पू यूज़ कर लूँ, हेयर फॉल मेरा कंट्रोल नहीं होता है। आई मीन देयर इज़ अ लॉट ऑफ हेयर फॉल दैट आई गेट। सो मैं शैम्पूज चेंज करती रहती हूँ। तो मेरा ऐसा नहीं है कि मैं कोई एक पर्टिकुलर शैम्पू यूज़ करती हूँ, मैं शैम्पू चेंज करती रहती हूँ। तो मैंने सोचा कि इस बार मैं ये वाला शैम्पू एंड ये वाला कंडीशनर ट्राई करके देखती हूँ। एंड नॉट दैट कि ये मुझे इंडिया में मिलने वाला है, बट ये ख़त्म हो जाएगा तो मैं इसे चेंज कर लूँगी वापस से। एंड so next up are all the shoes that I bought from Singapore. सो मैंने सारे शूज़ चार्ल्स एंड कीथ के लिए हैं। चार्ल्स एंड कीथ इज़ अ सिंगापुर बेस्ड ब्रांड। सो वहाँ पे चार्ल्स एंड कीथ के शूज़, बैग्स आपको सबसे सस्ते प्राइस में मिलेगा। इनफैक्ट जस्ट टू गिव यू अ कंपैरिजन, जो प्राइस आप इंडिया में देख रहे हो उससे 50% 60% तक कम प्राइस है एट चार्ल्स एंड कीथ सिंगापुर। ओके, सो बेसिकली द आइडिया इज़ कि जो ब्रांड जिस कंट्री में मैन्युफैक्चर होता है उस कंट्री में उस ब्रांड का प्राइस सबसे कम होता है। एंड चार्ल्स एंड कीथ इज़ अ वेरी पॉपुलर ब्रांड। इट्स नॉट रियली अ लग्जरी ब्रांड, बट इट इज़ अ वेरी गुड ब्रांड एंड इट्स लाइक एन ऑल्डो। ओके, अगर आपको चार्ल्स एंड कीथ कंपेयर करना है तो आप उसको ऑल्डो के साथ कंपेयर कर सकते हो। तो मैंने 3 पेयर्स लिए हैं एंड कैसे लिए हैं वो भी मैं आपको बताती हूँ। सो चार्ल्स एंड कीथ के साथ ऐसा है कि मेरा जो शू साइज़ है दैट इज़ 40 विच इज़ UK 7। तो मेरा पैर काफ़ी बड़ा है बिकॉज आई एम टॉल। एंड चार्ल्स एंड कीथ में मुझे कभी भी मेरे साइज़ के शूज़ नहीं मिलते। मतलब जो शूज़ मुझे पसंद आते हैं उसमें साइज़ नहीं होता है, जिसमें साइज़ होता है वो मुझे पसंद नहीं आते। एंड पिछली बार भी जब मैं गई थी ना सिंगापुर, आई हैड टू गो टू 4 चार्ल्स एंड कीथ स्टोर्स, तब जाके एक स्टोर में मुझे 2 पेयर्स मिले थे। एंड हालांकि मुझे एक ब्लैक और एक वाइट चाहिए था, लेकिन ब्लैक में बिल्कुल साइज़ अवेलेबल नहीं था। सो आई पिक्ड अप 2 वाइट पेयर्स। इस बार मैंने क्या किया, आई लुक्ड अप देयर वेबसाइट, क्योंकि मेरी सिस्टर रहती है वहाँ पे एंड वेबसाइट में सेल चल रहा था। तो मैंने 2 पेयर्स ऑर्डर किए थे, लेकिन एज लक वुड हैव इट एक पेयर उन्होंने नहीं भेजा, ये कह के कि वो पेयर थोड़ा सा डिफेक्टिव है एंड उसमें लास्ट पीस बचा हुआ था। तो हम 2 पेयर्स में से सिर्फ एक ही पेयर आपको भेज रहे हैं। फिर मैंने सोचा कि ठीक है कोई बात नहीं, मैं स्टोर्स में जाके चेक कर लेती हूँ। बट अगेन स्टोर्स में जाते ही सेम स्टोरी गॉट रिपीटेड। जो मुझे पसंद आ रहे थे साइजेस वो उनके पास था नहीं, डिज़ाइन जो पसंद आ रहे थे। बट एक शू मुझे मिला एंड देन व्हाट हैपेंड इज़, क्योंकि मैंने क्रेडिट कार्ड पे शॉपिंग किया था, जो इनिशियली 2 पेयर्स मैंने खरीदे थे, एक का तो रिफ़ंड आ गया था। तो मैंने सोचा कि क्रेडिट कार्ड में रिफ़ंड रख के क्या फ़ायदा, मैं एक और शू ऑनलाइन ऑर्डर कर देती हूँ। सो इस तरह से आई बॉट 3 पेयर्स ऑफ चार्ल्स एंड कीथ शूज़। सो मैं एक एक करके आपको दिखाती हूँ। ये वाला पेयर आपने शायद मेरे इंस्टा पोस्ट पे या फिर यूट्यूब के वीडियोज़ में आप ऑलरेडी देख चुके हो। दिस वन इज़ अ फ्लैट पेयर। ओके, सो दिस इज़ द वन बेसिकली। ठीक है, बहुत ही सिंपल बेसिक फ्लैट पेयर्स ऑफ चप्पल है, बट इट इज़ वेरी वेरी कंफर्टेबल। ओके, ये चप्पल पहन के मैं पूरा सिंगापुर यात्रा कर चुकी हूँ एंड ट्रस्ट मी, ना मेरे हील्स में दर्द हुआ, ना मेरे लेग्स में पेन हुआ, कुछ भी नहीं। सो इट्स अ वेरी कंफर्टेबल पेयर ऑफ चप्पल्स। ठीक है, सो एक तो ये था। द सेकेंड वन इज दिस पेयर, जो मैंने स्टोर से लिया बेसिकली। ठीक है, सो दिस इज द पेयर। इसमें एक ब्लैक भी था, बट ब्लैक से ज़्यादा मुझे ये वाला कलर अच्छा लगा। सो दिस इज़ द वन। ठीक है, एंड क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा हील्स नहीं पहनती हूँ, सो आई जस्ट पिक्ड अप द पेयर विच हैज़ दिस मच हील। दिस इज़ अबाउट 1.5 या 2 इंचज़ का हील होगा ये। इससे ज़्यादा हील्स मैं पहनती नहीं हूँ क्योंकि मुझे चलने में बड़ी दिक्कत आती है। सो दिस इज़ द सेकेंड पेयर एंड आई बॉट अ थर्ड पेयर, जो मैं आपको कह रही थी मैंने ऑनलाइन ही लिया था, विच इज़ बेसिकली दिस वन। सो दिस इज़ द थर्ड पेयर ऑफ स्लीपर्स दैट आई बॉट। ओके, सो क्योंकि मुझे ब्लैक चाहिए था बहुत टाइम से, मैंने सोचा लेट मी जस्ट बाय दिस, बिकॉज ये एक ऐसा पेयर है विच गोज़ वेल विद बोथ इंडियन एंड वेस्टर्न वेयर। एंड इसका हील ऐसा है, सो इट्स गॉट दिस लिटिल सिल्वर डिटेलिंग ओवर हियर। इस पर वो एक स्टिकर लगा हुआ है जो मैंने रिमूव नहीं किया अभी। एंड अगेन इसका हील हाइट बहुत ज़्यादा नहीं है। ये मैंने ऑनलाइन मंगवाया था। सो अगर आप ऑनलाइन मंगवाना चाहते हो ना, इवन अगर आप होटल में भी रह रहे हो, तो 2 दिन के अंदर आपको डिलीवरी मिल जाएगी। तो
एज सच प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर आप 4-5 दिन तक रुकने वाले हो सिंगापुर में, आप अपने होटल में भी डिलीवरी मंगवा सकते हो। सिर्फ 2 दिन लगता है उनको ऑनलाइन डिलीवर करने में। यू ऑल्सो हैव दी ऑप्शन कि आप ऑनलाइन शॉपिंग करके फिर स्टोर से उसे कलेक्ट कर सकते हो, लेकिन वो प्रोसेस टेक्स लॉन्गर, दैट टेक्स अबाउट 3 to 4 days। सो बेस्ट है कि अगर आपको ऑनलाइन शॉपिंग करनी है तो आप जहाँ पे रुके हुए हो उस एड्रेस पे उसे मंगवा लो, एंड इट्स अ सुपर फास्ट डिलीवरी। So next up is a miscellaneous section. Basically it's a mix of some stuff that I bought. So अभी जो मैं आप लोग को दिखाने जा रही हूँ, you cannot judge me for it, okay? So वहाँ पे अगर आपने मेरे vlogs में देखा होगा, मिनीसो का जो स्टोर है, दैट इज़ सो अमेजिंग। वहाँ पे इतनी क्यूट चीज़ें हैं, मतलब आप सोचो कि आई बीइंग सच एन ओल्ड वुमन वेंट क्रेजी आउट देयर। मतलब बच्चे वहाँ जाएंगे तो उनकी क्या हालत होगी। मतलब फ्रॉम मिनियंस टू स्नूपी टू विनी द पू, यू नेम इट, एंड दे हैव द मर्चेंडाइज, एंड इतनी वैरायटी है वहाँ पे। सो आई कुडंट स्टॉप माई सेल्फ फ्रॉम बाइंग 2 things। जस्ट 2 चीज़ें मैंने ली है मिनीसो से। तो फर्स्ट वन इज़ दिस क्यूट लिटिल स्नूपी स्निपर, ओके, एंड इट्स गॉट अ स्नूपी ऑन टॉप। So the only reason why I bought these 2 things, I'll show you the second one also, and this is another bottle basically, okay, it is also a sipper bottle। So ये ऐसे ऊपर से खुलता है, and then it's got a straw inside, and it's got these cute little characters over here, okay। So the only reason why I bought these 2 things is because जब when I was growing up, no, तो ये सारी चीज़ें मिलती ही नहीं थी। मतलब हमारे टाइम पे हम सिर्फ कार्टून्स टीवी में देखते थे या फिर कॉमिक्स बुक्स में देखते थे, बट मर्चेंडाइज कभी अवेलेबल ही नहीं था, जो कि अब जाके अवेलेबल है। सो आई वॉज लाइक सो एक्साइटेड, एंड आई लव स्नूपी। जस्ट लुक एट दिस वन, इज सो क्यूट। सो आई थॉट कि मैं एटलीस्ट ये दोनों तो ले ही लेती हूँ। सो दीज 2 bottles आई पिक्ड अप बेसिकली फॉर वाटर एंड वन फॉर जूस में भी। सो ये दोनों चीज़ें मैंने ली हैं। नेक्स्ट देर इज दिस स्टोर नेम्ड डाइसन, विच इज़ सॉरी डाइसो, नॉट डाइसन, डाइसन नहीं है, डाइसो। डाइसो इज़ बेसिकली जापान का एक स्टोर है, जहाँ पे अगेन बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, फ्रॉम हाउस होल्ड स्टफ टू बेकिंग स्टफ टू यू नो दोज जापानीज़ के जो उनके वो टिपिकल कैंडीज़ वगैरह होते हैं, वो सारी चीज़ें आपको वहाँ पे मिल जाएगी। सो डाइसो का कॉन्सेप्ट बेसिकली ये है कि वहाँ पे सारी चीज़ें आपको $2 में मिलती है। अगर किसी चीज़ के ऊपर प्राइस टैग नहीं है तो इसका मतलब वो $2 है, चाहे वो कितना बड़ा या कितना छोटा आइटम नहीं हो। अगर वो $2 से ज़्यादा है, ओनली देन उसके ऊपर एक प्राइस टैग होगा। बट मैंने ऑनेस्टली $8-10 के ऊपर कोई सामान वहाँ पे देखा ही नहीं है, बट 90% ऑफ द प्रोडक्ट्स इन द स्टोर आर फॉर $2, तो आप बिंदास कुछ भी उठा सकते हो। तो मैंने वहाँ से पहले ना बहुत सारी ऐसे छोटे छोटे क्रॉकरीज वगैरह लिए, जो डिस्प्ले प्लेट्स होते हैं या चाय के कप्स वगैरह होते हैं, वो सब मैंने लिया है, एंड उनकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। इस बार मैंने कुछ छुटपुट सामान लिया है, मैंने ज़्यादा कुछ लिया नहीं है। सो ऑब्वियसली बिकॉज आई एम अ होम बेकर, तो बेकरी सेक्शन में देयर वर 2 things दैट आई रियली लाइक। वन वाज दिस स्पैचुला, ठीक है, ये बेसिकली एक स्पैचुला है विद अ वुडन हैंडल। सो नॉर्मली जो हम स्पैचुलाज यूज़ करते हैं उसका हैंडल थोड़ा अलग रहता है। दिस वन हैड अ वुडन हैंडल, एंड लेने के बाद मैंने सोचा कि यार 2 ले लेने चाहिए थे, बट इट लुक्स लाइक अ वेरी गुड क्वालिटी, इट्स वेरी स्टर्डी। नेक्स्ट थिंग आई बॉट वॉज दिस स्पैचुला अगेन, ठीक है, इट्स सिलिकॉन स्पैचुला, एंड द बेस्ट पार्ट इज यहाँ पीछे ना एक हुक भी है, तो आप इसको हैंग भी कर सकते हो। तो अगेन आई जस्ट बॉट इट बिकॉज मुझे ये क्यूट लगा, वाइट एंड पिंक का कॉम्बिनेशन इज रियली नाइस। देन द नेक्स्ट थिंग आई बॉट इज दिस बेसिकली इज अ बटर कटर। जब हम पेस्ट्रीज वगैरह बनाते हैं ना, तो दिस इज़ यूज्ड बेसिकली टू ब्लेंड द बटर इनटू द फ्लावर। आई डोंट नो आप लोगों को कितना समझ में आ रहा है, जिनको बेकिंग का कुछ पता नहीं है, बट स्टिल मैं बता रही हूँ बिकॉज ये मुझे बहुत टाइम से लेना था, एंड जब मुझे ये $2 में दिखा तो मैंने फटाफट इसे ग्रैब कर लिया। एंड द लास्ट थिंग दैट आई बॉट फ्रॉम देयर इज दिस सेट ऑफ 2 वुडन स्पून्स। ये मैंने इसलिए लिया बिकॉज इसके ऊपर ना ये मिकी माउस बने हुए हैं, ठीक है, दिस इज़ बेसिकली फ्रॉम द मिकी कलेक्शन। सो ऐसे नॉर्मल स्पून्स भी आपको मिल जाएंगे प्लेन वाले, बट इसके ऊपर मिकी बना था तो मुझे बहुत क्यूट लगा, सो मैंने ये वाला भी ले लिया। सो द लास्ट 2 आइटम्स इन द मिसलेनियस सेक्शन आर दीज 2 हैंड वॉशेस, ठीक है, विच आई पिक्ड अप फ्रॉम बाथ एंड बॉडी वर्क्स ऑफकोर्स। सो एक मॉल में मैं गई थी, वीवो मॉल, जहाँ पे बाथ एंड बॉडी वर्क्स में ना क्रेजी प्रमोशन था। मतलब ये एक
हैंड वॉश वॉज फॉर $6 ओनली, ओके। एंड सेम चीज़ जब मैंने इंडिया वेबसाइट में चेक किया, उस टाइम इंडिया पे भी सेल चल रहा था बाथ एंड बॉडी वर्क्स में, 1 हैंड वॉश वॉज फॉर 600 रुपीज़। एंड मैं ना हमेशा बाथ एंड बॉडी वर्क्स के ही हैंड वॉश यूज़ करती हूँ, मेरे घर में ऑलरेडी स्टॉक रखा हुआ था, बट व्हेन आई सॉ दिस क्रेजी डील आई जस्ट कुडंट रेजिस्ट माई सेल्फ। मैं 2-3 और ले लेती, बट बिकॉज मेरे पास लगेज का इतना अलाउंस नहीं था तो मुझे मजबूरन सिर्फ 2 ही लेना पड़ा। एंड इन दोनों का ना फ्रेग्रेंस बहुत ही अमेजिंग है। सो दिस वन इज़ कॉल्ड मून फ्लावर पेटल्स एंड दिस वन इज़ क्यूकम्बर एंड लिली। तो और भी काफ़ी सारे वैरायटी थे इस सेम प्राइस रेंज में, बट ये दोनों मुझे बेस्ट लगा तो मैंने ये ले लिया। सो आई थिंक दैट्स ऑल इन द मिसलेनियस सेक्शन. Next up are some food items that I bought, especially because I love cooking and I love eating at the same time, and मुझे Asian food बहुत ज़्यादा पसंद है. So जो एशियन एक्चुअली एशियन नहीं, नॉर्मली वहाँ के जो सुपर मार्केट्स होते हैं ना, एक फेयर प्राइस करके बहुत ही पॉपुलर चेन ऑफ सुपर मार्केट्स है वहाँ पे, और भी बहुत सारे सुपर मार्केट्स है, बट मैं फेयर प्राइस इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आप मॉल्स वगैरह में जाओगे ना तो ये फेयर प्राइस के सुपर मार्केट्स आपको दिख जाएंगे बहुत ईजिली. सो आई बॉट पैकेट्स ऑफ नूडल्स फ्रॉम देयर, जो इंस्टेंट नूडल्स होता है. सो एक तो ये है मी गोरेंग करके, ओके. मी गोरेंग इज़ द नेम ऑफ अ डिश बेसिकली. सो इन पैकेट्स के अंदर ना नूडल्स के साथ वो कुछ मसाला, कुछ सॉस टाइप भी देते हैं, तो बेसिकली आपको मिक्स करना है एंड आपका नूडल्स रेडी हो जाएगा. उसके बाद आई पिक्ड अप दिस लक्सा, ठीक है, ये मैगी का है. लक्सा इज़ बेसिकली दैट मलेशियन नूडल सूप, अगेन वन ऑफ माई फेवरेट्स. तो ये लक्सा का एक पैकेट उठाया मैंने, एंड इन सब में ना 4 है बेसिकली. नाउ इनके प्राइसेस एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, आई विल प्रोबेबली लुक अप द, जो प्राइस मैंने यहाँ पे मेंशन किया है ना वो मैंने फेयर प्राइस के वेबसाइट पे चेक करके यहाँ पे डाला है. एंड दिस इज़ टॉम यम, ओके. टॉम यम का दिस इज़ द नूडल्स थिंग बेसिकली, ठीक है. सो ये लिया है मैंने. उसके अलावा आई बॉट सम सॉसेस एंड ऑल. सो दिस वन, see this one is basically chili oil type है, actually oil exactly नहीं है, these are chili crisps, ठीक है. so इसे आप अपने डिप्स में डाल सकते हो, आप अपने फ्राइड राइस में डाल सकते हो, एंड इसका टेस्ट जो है वो बहुत ही अमेजिंग है. देन आई हैव दिस चिली ऑयल, चिली सॉस कहते हैं इसे, लेकिन है इसमें बहुत सारा ऑयल. दिस इज चिली सॉस विथ फर्मेंटेड सोयाबीन, ठीक है. दिस इज़ हाउ इट लुक्स. इट लुक्स वेरी वेरी स्पाइसी, बट इतना स्पाइसी है नहीं. इट इज़ वेरी फ्लेवरफुल. सो मैं यूजुअली जब घर में फ्राइड राइस बनाती हूँ ना, उसमें मैं ये डालती हूँ, एंड आप ये बच्चों को भी दे सकते हो क्योंकि ये स्पाइसी नहीं है. ये देखने में स्पाइसी है बट इट्स जस्ट अ वेरी वेरी फ्लेवरफुल चिली ऑयल. एंड ये ना आपको अमेज़ॉन पे भी मिल जाएगा, बट ऑफकोर्स सिंगापुर में ये हाफ द प्राइस पे अवेलेबल था, तो मैंने ये ले लिया. Then I bought this nasi lemak, okay. Nasi lemak is again a Malaysian dish. उसका ये पेस्ट आता है इस तरह से. So nasi lemak का जो पेस्ट है ना वो राइस के ऊपर डाल के along with some maybe some fried fish या चिकन या some veggies, boiled egg, ये सब डाल के वो खाते हैं. तो ये मैंने लिया है एक नासी लेमाक का पेस्ट. Then there is this काया, नोनिया काया इज़ वेरी फेमस देयर. काया जैम है बेसिकली, जिसमें जो एग्स एंड कोकोनट के साथ बनता है. सो जो ट्रेडिशनल सिंगापुरियन ब्रेकफास्ट होता है ना, उसमें काया टोस्ट देते हैं. वो काया टोस्ट में बेसिकली ये काया जैम एंड उसके साथ एक स्लैब ऑफ बटर डाल के आपको देते हैं. इट इज़ वेरी वेरी डिलिशियस, बहुत ही अमेजिंग लगता है खाने में. तो ये एक मैंने उठाया है, लेकिन मैंने सुपरमार्केट्स में देखा है काया जो कि विदाउट एग्स भी है, तो एगलेस भी ये आपको मिल जाएगा अगर आप एग्स नहीं खाते हो तो. देन आई बॉट दिस नासी लेमाक सांबल चिली, ठीक है. अगर आप मिक्स वेज वगैरह घर में बना रहे हो तो उसमें आप ये थोड़ा सा पेस्ट डाल के बना सकते हो, बहुत ही अमेजिंग बनता है ये. नाउ इसमें जो इंग्रेडिएंट्स है ना, ये बेसिकली इसमें प्रॉन्स एडेड है, ठीक है. तो जब भी आप ऐसा कुछ खरीदोगे सुपरमार्केट से, पीछे यहाँ पे जो इंग्रेडिएंट्स मेंशन्ड है वो एक बार चेक कर लेना. कुछ विदाउट प्रॉन्स भी बनते हैं, मतलब वेजिटेरियन वर्जन्स भी अवेलेबल है,
तो यहाँ पे इंग्रेडिएंट लिस्ट पूरा इंग्लिश में दिया हुआ है, तो एक बार आप इंग्रेडिएंट्स पढ़ने के बाद फिर आप इसे ले सकते हो। देन आई बॉट दिस स्ट्रॉबेरी जैम। ओके, मैं जहाँ भी जाती हूँ जैम खरीद लेती हूँ क्योंकि मुझे स्ट्रॉबेरी जैम बहुत अच्छा लगता है। सो दिस इज़ कॉल्ड हार्वेस्ट फील्ड्स का स्ट्रॉबेरी जैम। ओके, ये इस तरह से है एंड यू कैन लिटरली सी द सीड्स ऑल्सो फ्रॉम द स्ट्रॉबेरीज। सो एक छोटा सा जैम का बॉटल भी मैंने लिया है। एंड द लास्ट थिंग आर माई कॉफ़ी पॉड्स। ठीक है, ये बेसिकली नेस्प्रेसो के कॉफ़ी पॉड्स है। ठीक है, ये वैसे मैं लेने वाली नहीं थी लेकिन मेरी एक फ्रेंड को चाहिए था कॉफ़ी पॉड्स, तो उसने कहा था कि मेरे लिए 2-3 वैरायटी उठा लेना। एंड जब मैंने ये वाला देखा ना, दिस सीम्ड लाइक अ न्यू वैरायटी जो मेरे पास नहीं था, तो इसीलिए मैंने सिर्फ इस बार 2 ही पॉड्स लिए हैं, मतलब 2 ही पैकेट्स लिए हैं पॉड्स के। सो वन मोर थिंग आई फॉरगॉट टू शो यू। सो ये बेसिकली ना माला हॉटपॉट पेस्ट करके कुछ था वहाँ पे। ठीक है, इस तरह से पैकेट में अवेलेबल है। ये बेसिकली ना जब आप कुछ स्टू या करी टाइप बना रहे हो उसमें ये आपको पेस्ट डालना होता है और कुछ आपको डालने की ज़रूरत नहीं है एक्सेप्ट फॉर वेजिटेबल्स या मीट या फिश जो भी आपको डालना है। एंड ये पेस्ट डालना है एंड अमेजिंग सा एक हॉटपॉट बन के रेडी हो जाएगा। इसके इंग्रेडिएंट्स में अगेन हाँ, इसमें लिखा है इट कंटेन्स एग एंड फिश प्रोडक्ट। तो अगेन आप जब भी ऐसा कुछ ले रहे हो सुपरमार्केट से, इंग्रेडिएंट्स पढ़ के फिर लेना। मैंने नहीं चेक किया बिकॉज मुझे पता है कि इनमें फ़िश या प्रॉन ऐसा इस टाइप का कुछ होगा। लेकिन हाँ, अगर आप एलर्जिक हो टू सर्टन प्रोडक्ट्स इन स्पाइट ऑफ बीइंग नॉन वेजिटेरियन तो आप चेक कर लेना। एंड अगर आप वेजिटेरियन हो तब तो ज़रूर से पीछे के इंग्रेडिएंट्स आप पढ़ लेना, चेक कर लेना, उसके बाद ही आप इन चीज़ों को परचेज करना। ठीक है, and coming to the last section is the chocolate section. So chocolates जो है ना, वहाँ पे आपको बहुत सारे जगहों पे बहुत सारे चॉकलेट्स मिल जाएंगे, जैसे लकी प्लाजा में मिल जाएगा, लिटिल इंडिया में मिल जाएगा। लेकिन मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि वहाँ के जो चॉकलेट्स है ना वो ओरिजिनल चॉकलेट्स नहीं है, बिकॉज पिछली बार मैंने लकी प्लाजा से लिए थे चॉकलेट्स एंड टेस्ट करने के बाद मुझे थोड़ा सा फ़र्क लगा टेस्ट में। So I just thought it is better to buy from some proper shop rather than going to these kind of places. But आपके ऊपर डिपेंड करता है। एंड यहाँ पे आपको अगेन यू नो योर टॉबलरॉन, किटकैट, M&M, पोकी स्टेक्स, इस तरह के बहुत सारे चॉकलेट्स मिल जाएंगे। कैडबरी का बहुत सारा वैरायटी मिल जाएगा, प्लस जो ये कोरियन जापानीज़ कैंडीज़ वगैरह जो होती है ना वो सब भी मिल जाएगा। सो मैंने ये वाले चॉकलेट्स तो एयरपोर्ट से लिया था। ठीक है, ये आफ्टर 8 का बड़ा बॉक्स एंड टॉबलरॉन ये मैंने एयरपोर्ट से लिया था। अपार्ट फ्रॉम दैट वहाँ पे ना मार्क्स एंड स्पेंसर्स का फूड आइटम्स मिलता है। ठीक है, मार्क्स एंड स्पेंसर इंटरनेशनली ना दे हैव फूड आइटम्स एज वेल। तो उनके शॉप से मैंने ये 2 चॉकलेट के पैकेट्स लिए थे। सो दीज आर द 2 चॉकलेट पैकेट्स दैट आई बॉट फ्रॉम मार्क्स एंड स्पेंसर। ये मैंने कहाँ से लिया था, मॉल से ही लिया था। ठीक है, तो ये 2 पैकेट्स मैंने लिए थे एंड दीज वर ऑन सेल, मतलब प्रमोशन चल रहा था तो ये $2 के एक पैकेट था, मतलब एक पैकेट $2 का था। एंड दीज आर व्हाट, दीज आर लाइक टॉफ़ी एक्लेयर विथ चॉकलेट सेंटर। सो चॉकलेट्स जो है ना वो बेसिकली मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है, तो उन्हीं के लिए मैंने लिए हैं सारे चॉकलेट्स। आई डोंट हैव किड्स बट या ये सारे जो चॉकलेट्स हैं ना ये इंडिया में मिलते नहीं हैं, और अगर मिलते भी हैं तो बहुत एक्सपेंसिव होते हैं। फिर मैंने ये M&M का एक पैकेट लिया है। ठीक है, M&M एंड हाँ, समथिंग दैट आई बॉट फॉर माई सेल्फ इज़ टिम टैम। ओके, सो टिम टैम इंटरनेशनली बहुत पॉपुलर है। दीज आर दीज चॉकलेट बिस्किट्स, मतलब अंदर इट्स अ सॉफ्ट सेंटर, बाहर से थोड़ा सा चॉकलेटी है। तो ये मैंने 2 ही पैकेट्स लिए हैं। दीज आर ऑल माइन एक्सक्लूसिवली। एंड उसके अलावा ओके, सो आई बॉट दीज M&M के बार्स। नाउ M&M के बार्स मैंने और कहीं पे भी नहीं देखा है, मैंने सिंगापुर में देखा है। तो M&M के आपको पता होगा तो इनके वैरायटी है, जैसे ये वाले पीनट्स वाले हैं, एक ब्लू कलर का पैकेट आता है जो क्रिस्पीज़ वाला है, एक ब्राउन कलर का पैकेट आता है जो सिर्फ चॉकलेट वाला है, तो वो भी बार फॉर्म में अवेलेबल है। देन मोस्ट एक्सपेंसिव चॉकलेट गोडाइवा। ठीक है, ये एक बार कुछ कितना 800 रुपये का था मेरे ख्याल से, बट
आई बॉट देम नॉनदलेस। एंड उसके बाद आई बॉट रिटर स्पोर्ट। रिटर स्पोर्ट इज़ वन ऑफ माई फेवरेट चॉकलेट्स, मुझे बहुत अच्छा लगता है। सो ये इस तरह के आते हैं एंड इसमें ना प्राइस में थोड़ा सा कहीं कहीं आपको डिफरेंस लगेगा, दिखेगा। जैसे कहीं पे ये $3 का मिल रहा था, कहीं पे $4 का मिल रहा था, कहीं पे $4.5 का मिल रहा था, बट ये मैंने प्रॉपर चॉकलेट शॉप से ही लिया है, ठीक है। सो दिस इज़ लाइक होल आमंड, दिस इज़ आमंड विथ ऑरेंज, और भी वैरायटीज़ हैं यहाँ पे, जस्ट चेक। हाँ, एंड दिस वन इज़ विथ होल हेज़लनट। तो ये मिल्क एंड डार्क दोनों में मिल जाता है, वाइट चॉकलेट में भी ये अवेलेबल है। सो या दैट प्रीटी मच ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ दिस सिंगापुर हॉल। कमेंट सेक्शन में आप लोग ज़रूर बताना कि ये हॉल आप लोग को कैसा लगा। आई नो इट इज़ नॉट a lot of stuff, it is probably not something that you wanted to see because there is not too much of makeup and clothes etc. क्लोथ्स मैंने इसलिए नहीं खरीदे क्योंकि वहाँ पे बहुत एक्सपेंसिव है। हमारे इंडिया में बहुत वैरायटी मिल जाती है, मिंत्रा एंड आजियो में बहुत अच्छी बहुत सस्ते में अच्छे कपड़े मिल जाते हैं। सो वाई बाय फ्रॉम देयर अननेसेसरीली। सो कपड़े मैंने कुछ लिए नहीं है, मेकअप मैं पर्सनली यूज़ नहीं करती हूँ, सो मेकअप भी मैंने नहीं लिया है, बट जो चीज़ें मुझे पसंद है मैंने वो ख़रीदा है एंड वही आप सबके साथ शेयर किया है। एंड अगर कोई एक पर्टिकुलर शॉप के बारे में या कोई प्रोडक्ट के बारे में आपको डिटेल्स चाहिए, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर डाल देना एंड आई विल मेक श्योर दैट आई रिस्पॉन्ड टू योर कमेंट। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, स्टे सेफ, बाय बाय, एंड आई विल कम बैक सून विद अनदर न्यू वीडियो।